देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है किसी छल टी पर एक कण की स्थिति दी है तो शून्य समय पर कण की स्थिति, वेग और त्वरण ज्ञात करना है। वो क्या ज्ञात करना है? शून्य समय पर कण की स्थिति और वेग और त्वरण। तो सबसे पहले देखो एक्स बराबर दिए है तुमको, एक्स बराबर दिए 4t² माइनस 15t+20। तो एक ही बात याद रखना, जो एक्स मतलब तुम्हें दिए दूरी, किस समय पर कण की स्थिति है तो इसका अवकलन करने पर तुमको प्राप्त हो जाएगा वेग। ठीक है, तो वेग प्राप्त हुआ और वेग का अवकलन करने पर तुमको प्राप्त हो जाएगा त्वरण। तो वेग देखो कितना निकला, 80 माइनस 15, ये निकला कि नहीं निकला? क्या निकला? 80 माइनस 15। अब टी बराबर 0 पर पूछ रहा है वेग, तो टी बराबर 0 पर वी कितना हो जाएगा? रख दो -15। अभी ये अब तुम्हें क्या त्वरण पूछ रहा है, तो पहले त्वरण के लिए तुम क्या निकालो? ए निकाल लो। तो ए कितना होगा? 8। और टी बराबर 0 पर कितना होगा? 8 ही रहेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, कह रहा वृत्त के क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। मतलब वृत्त के क्षेत्रफल की दर परिवर्तन की दर, मतलब वृत्त के क्षेत्रफल की परिवर्तन दर क्या निकालनी है? डी/आर, मतलब क्षेत्रफल की किसके सापेक्ष? आर के सापेक्ष निकालनी है हमको। तो डी/डी आर, ए क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल? πr²। तो पाई कांस्टेंट हो गया, तो dr²/dr, तो r² क्या हो जाएगा? 2r, तो पाई इंटू 2r। और आर का मान दिए तुम्हें 3, एक बार चल तो दोनों रख देना, निकल जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखो, कह रहा है एक घन का आयतन इतने दर से बढ़ रहा है। कितने घन से? 8 सेमी क्यूब पर सेकेंड। मतलब तुमको क्या दिए? dv/dt बराबर 8 सेमी क्यूब पर सेकेंड ये दिए। और तुमसे क्या पूछ रहा है? इसका पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है? पृष्ठ क्षेत्र, और जबकि ए बराबर दिए तुमको 12, तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है? 6a²। तुमको पूछ रहा है ds/dt, दैट मीन्स d/dt, एस की जगह 6a² रख देंगे। तो 6 कॉमन, मतलब 12 कॉन्स्टेंट, 2a, ए का d/dt, ये हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। अब देखो क्या d/dt दिया है? नहीं दिया, तो कैसे निकालेंगे? तो देखो डी हमको dv/dt दिया है। कितना दिया dv/dt? 8। और v कितना होगा? a³ 8। तो ये कितना आ जाएगा? a3a² dA/dt बराबर 8। तो dA/dt कितना निकला है अपना? 8/3a²। ये वैल्यू इधर रख दो, तो 6 इंटू 2a, 8/3a²। ए से ए कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 6×2 12। अब इसको कैलकुलेट कर देना, ए का मान दिए तुम्हारे। ठीक है, समझ गया कि नहीं? अब 14 पांचवा क्वेश्चन देखो। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है? पांचवा क्वेश्चन कह रहा है एक परिवर्तनशील घन का किनारा, देखो किनारा कितने सेकंड? 3 सेमी पर सेकंड से बढ़ रहा है। तो मतलब डी हमको ए मतलब कोई किनारा उसकी भुजा ए है, तो इसमें परिवर्तन दे रहा है किसके? कितना दे रहा है? 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब dA/dt दे रहा है तुमको 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक, अब घन का आयतन किस दर से पूछ रहा है? मतलब dv/dt पूछ रहा है तुमसे। तो d/dt, v का मान घन का आयतन a³ 3a² dA/dt, 3a² dA/dt का मान 3 दिया है। और ए का मान दिया है तुमको कितना? ए का मान दिया है तुमको 10 सेंटीमीटर। रख दोगे, सॉल्व हो जाएगा। हाँ, सॉल्व हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक, समझना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक स्थिर जल में एक पत्थर डाला जाता है तो तरंगे वृत्तों के रूप में गति करती हैं। कितनी? 5 मीटर पर सेकंड। तो वृत्तों के रूप में गति, मतलब वृत्त के रूप में गति करती है, तो वृत्त की क्या त्रिज्या है तो गति कर रही होगी इधर, फिर इधर आई तो त्रिज्या तो गति कर रही है। मतलब क्या? तो त्रिज्या में दिए आपको परिवर्तन dr/dt बराबर कितना? 5 सेंटीमीटर। तो आपका पूछ रहा है वृत्ताकार तरंगों की त्रिज्या के, देखो तो क्या dr/dt दे दिया आपको? दे दिया। और क्या पूरा तरंग की त्रिज्या कितने सेंटीमीटर है? 8 सेंटीमीटर, और r बराबर 8 सेंटीमीटर दिया है आपको। तो क्षेत्रफल पूछा किस दर से, मतलब आपसे क्या पूरा? dA/dt। तो ए की जगह रखो πr²। ठीक, रख दिया। तो 2πr और r का dr/dt। dr/dt आपको पहले से दिया था कि किस दर से बढ़ रही थी? 5 सेंटीमीटर पर सेकंड से। तो रख दोगे, सॉल्व हो जाएगा। r का मान भी दिया है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या इतने दर से बढ़ रही है। तो त्रिज्या मतलब क्या दिया है? dr/dt कितना दे दिया है? 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक, ये दे दिया है आपको, ये दिया है। अब कह रहा है वृत्त की परिधि, क्या पूछ रहा है? परिधि मतलब dp/dt ये पूछ रहा है। तो d/dt, p क्या होता है? वृत्त की परिधि 2πr होता है कि नहीं होता है?
तो क्या करेंगे, देखो 2 पाई कांस्टेंट और डी आर अपॉन डी टी, डी आर अपॉन डी टी अपने को पता है, रख देंगे, हो जाएगा सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 8वां, सो देखना 8वां क्वेश्चन। एक घन के कोर में 4 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से वृद्धि होती है, मतलब हमने मान ली घन की कोर क्या ए, तो हमको दिया है डी ए अपॉन डी टी, वृद्धि दे रहा है कि नहीं दे रहा सेकंड का, तो डी ए अपॉन डी टी बराबर 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब कह रहा ए, अगर ए बराबर 8 हो, मतलब कोर की लंबाई कितनी कह रहा है 8, तो घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है पूरा, मतलब क्या पूछ रहा है, डी वी अपॉन डी टी, तो डी अपॉन डी टी ए क्यूब 3a² डी ए अपॉन डी टी, डी ए अपॉन डी टी अपने को दिया है, देखो ये दिया है, दिए ए बराबर दिया है, तो सारी वैल्यू निकल आएगी, निकल आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक घन का यदि एक का टी सेकंड में एस मीटर दूरी तय करता है, तो एस बराबर आपको कितना दिया, एस बराबर आपको दिया है 5t³ प्लस 2t², ठीक है, आपको ये दिया है, सुनिएगा। अब कह रहा है तब 3 सेकंड के अंत में कण का वेग, तो पहले कण का वेग निकाला, तो हमने क्या कहा था, जो दूरी है विस्थापन दिया उसका अवकलन करने से आपको क्या निकल आएगा, वेग, तो वेग बराबर निकल, तो वेग बराबर क्या निकला 15t² प्लस 4t, तो ये अपना वेग निकला कितने, 3 सेकंड पूरा, तो टी बराबर 3 रख के 3 सेकंड पर निकल आएगा। अब त्वरण, त्वरण कैसे निकलता है, वेग का अवकलन करने पर, तो 30t प्लस 4 और टी बराबर 3 रख दोगे तो वेग अपना त्वरण निकल आएगा, निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, सुनना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वृत्त की त्रिज्या में 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की वृद्धि हो रही है, मतलब आपको क्या दे दिया, डी आर अपॉन, देखना चाहिए, मतलब तुमको दे दिया है डी आर अपॉन डी टी 5 सेंटीमीटर, तो वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से पूछा, मतलब तुमसे पूछा डी ए अपॉन डी टी, तो डी अपॉन डी टी ए की जगह पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर डी आर अपॉन डी टी। अब देखो आर का मान नहीं पता है आपको, देखो आर का मान दिया है, त्रिज्या का मान 12 और डी आर अपॉन डी टी दिया, सॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो क्या कह रहा है, एस बराबर दिया है आपको, ये दिया है द्वारा गतिमान है, जबकि एस टी समय विस्थापन, तो ज्ञात कीजिए 1 सेकंड पर पश्चात वेग, तो वेग निकालने के लिए पहले क्या आप इसका उसका क्या कर दो, अवकलन, अवकलन कर लेना, फिर 1 सेकंड बाद पूरा टी बराबर 1, और त्वरण के लिए वेग का अवकलन कर देना, तो त्वरण निकल आएगा, फिर उसमें टी बराबर 1 देना तो निकल आएगा। वह समय जब कण रुक जाता है, कण रुक जाता है मतलब क्या है, कण रुक गया, इसका मतलब क्या, कि वेलोसिटी 0, तो पहले आपकी वेलोसिटी निकल आई होगी इसका अवकलन करने पर, तो उसको 0 रख के टी निकाल लेना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक आयत समझना इस क्वेश्चन को, एक आयत की लंबाई 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से देखो घट रही है, तो मतलब क्या एल क्या हो रहा है, डी एल अपॉन डी टी कितना दिया है तुमको, माइनस का 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक दिया है, क्यों घट रही है इसलिए माइनस, और चौड़ाई मतलब मान लो बी, मान लो उसने वाई दिया, तो डी वाई अपॉन, ये इसको दिया है आपने, उसने एक्स इसको दिया वाई, तो डी वाई अपॉन डी टी दिया है आपको 4 सेंटीमीटर पर मिनट दिया है। तो अब तुमसे पूछ रहा है परिधि में परिवर्तन की दर पूरा, मतलब डी पी अपॉन डी टी, तो आयत की परिधि क्या होती है 2x प्लस वाई, ठीक, तो डी टी दिए क्या हो जाएगा 2 बार, तो डी एक्स अपॉन डी टी प्लस डी वाई अपॉन डी टी, ठीक, तो डी एक्स का मान -5 प्लस 4 2, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 2, तो मतलब इस दर से 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से क्या घट रही है परिधि, समझ गए। अब देखो, देखो क्या दे रहा है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई होगी, अब क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो डी ए अपॉन डी टी क्या कर देंगे, डी ए अपॉन डी टी, तो डी अपॉन डी टी एक्स इंटू वाई, तो इसका क्या कर देंगे यू इंटू वी से, तो डी एक्स अपॉन एक्स को बाहर रख कर वाई का, तो डी वाई अपॉन डी टी प्लस वाई को बाहर रख के डी एक्स अपॉन डी टी, अब सबके मान दिए रख देंगे, सॉल्व हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गुब्बारा, देखना क्वेश्चन, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर प्रति सेकंड भरा जाता है, देखो ये आयतन है दिया है कि इतने कितना भरा जाता है 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकंड, तो तुमको देखो सेंटीमीटर क्यूब दिख रहा है, तो आयतन प्रति सेकंड मतलब तुमको क्या दिया है डी वी अपॉन डी टी कितना दिया है 900 दिया है कि नहीं दिया, सुनना चाहिए, 900 दिया है कि नहीं दिया। अब देखो तो गुब्बारे की त्रिज्या परिवर्तन के अंदर पूछ रहा, मतलब क्या पूछ रहा, डी आर अपॉन डी टी पूछ रहा है तुमसे, ये पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा, तो देखो कहते, तो डी वी अपॉन डी टी, तो गुब्बारे का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक, तो देखो कैसे बराबर कितना 900 बराबर कितना दिए
900। तुमसे डी आर अपॉन डी टी पूछ रहा है तो देखो 4/3 3r² इंटू डी आर अपॉन डी टी बराबर 900। और आर का मान तुम्हें दिया होगा कुछ, आर का मान दिए तुमको 15। क्या दिया आर का मान 15। तो देखो सब मान रख दो तो डी आर अपॉन डी टी निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा। 900/4/3 पाई इंटू 3r² सारा मान रख दो कि निकल आएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है कि त्रिज्या परिवर्तनशील है, कि त्रिज्या क्या परिवर्तनशील है। तो देखो क्या दिया है तुमको, सुनना अच्छे से। सदा गोलाकार है त्रिज्या के सापेक्ष। अब देखो किसके सापेक्ष, आयतन में परिवर्तन की तो दर निकालनी है लेकिन समय के सापेक्ष नहीं, त्रिज्या के सापेक्ष, मतलब डी वी अपॉन डी आर ये निकालना है हमको। तो देखो डी अपॉन डी आर, वी का मान गोले का क्या होता है 4/3 πr³। गोला ही पूछना है ना, गुब्बारा एक गोला ही, तो गुब्बारा कैसे होगा, गोलाकार होगा। 4/3 बारह पाई बारह r² का 3r² आर का आर के सापेक्ष एक रहेगा। अब 3 से 3 देखो कैंसिल हो गया तो कितना 4πr² बना कि नहीं बना। अब आर का मान दिए तुम रख देना, आर का मान जितना है बस हो गया सॉल्व। अब देखो 15 देखो, कौन सा देखो 15 देखो क्वेश्चन एक, देखो समझना ये 15 क्वेश्चन। एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सारे झुकी है, एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सारे झुकी है। तो हम देखो समझना, एक 5 मीटर लंबी, ये कोई 5 मीटर लंबी सीढ़ी हो गई और दीवार के सारे झुकी है, ठीक, दीवार के सारे झुकी है। तो ये कितनी है 5 मीटर लंबी, ठीक, ये दीवार के सारे झुकी है। इसकी हाइट मान ली h और इसकी मान ली x, ये मान ली कि मतलब तो क्या कह रहा है 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार से, सीढ़ी का नीचे सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से खींच रहा है। मतलब देखो जैसे ये एक सीढ़ी है, ये दीवार से है, तो ये देखो सीढ़ी क्या हो रही है पीछे को आ रही है, क्या हो रही है पीछे को आ रही है, ऐसे पीछे को आ रही, तो ये भाग खींच रहा है। तो ये जब ये पीछे को आएगी तो ऐसे उसकी हाइट नीचे होगी। जैसे देखो कोई सीढ़ी मान लो ये है, ठीक है, ये सीढ़ी है दीवार से ऐसे लगी है, ठीक है, तो जो ये पीछे को आएगी तो देखो हाइट कम होगी कि नहीं होगी, तो ये हाइट घट रही होगी इसकी दीवार की, मतलब इस सीढ़ी के सापेक्ष, और ये पीछे जा रहा है। तो हमसे पूछ रहा है ये दिया है, क्या दिया है अपने को, इस नीचे का सिरा जमीन से दूर 2 सेंटीमीटर खींचा जा रहा है, मतलब अपने को क्या दिया dx अपॉन dt बराबर 2 सेंटीमीटर। ये दिया है अपने को, दिया है कि नहीं दिया है। और कह रहा है दीवार इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, तो dh अपॉन dt अपने को निकालना है, dh अपॉन dt। तो देखो पहले लगा दो, x का मान अपने को दिया है कितना 4 दिया, देख लेना कि उसकी जो नीचे की देखो क्या लिखा है क्वेश्चन, देखो कि नीचे की सिरा दीवार से कितना 4 मीटर दूर है, ये अपने को दिया है, ठीक। तो नीचे सीधा तो मतलब x का मान 4 दिया, तो पहले देखो एक बार पाइथागोरस लगाओ ऐसे, 5² बराबर क्या हो जाएगा h² प्लस 4², तो h² का मान आ गया 16, तो h का मान आ गया नहीं 25 में 16 गया 9, h का मान आ गया 3, आ गया कि नहीं आ गया, तो h का मान 3 आ गया। अब एक बार ऐसे लगा दो x का बिना मान रखे, 5² प्लस h² बराबर x², अवकलन कर दो तो 5 का 0, h² का 2h dh अपॉन dt, x² का 2x dx अपॉन dt। तुमको dh अपॉन dt निकालना है, तो 2x dx अपॉन dt बटे 2h, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आया x अपॉन h dx अपॉन dt। x का मान भी दिए तुम्हें और h का मान भी निकल आया 3 और dx अपॉन dt भी दिया, सॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक दिया कर्ण वक्र, क्या दिया है कर्ण वक्र 6y बराबर x³ प्लस 2, ठीक, वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। तो जो x निर्देशांक कैसे बदलेगा dx अपॉन dt में, और y निर्देशांक बदलेगा dy अपॉन dt में, बदलेगा कि नहीं बदलेगा। x निर्देशांक कैसे बदलेगा dx अपॉन dt में, तो कह रहा है जो y निर्देशांक है x निर्देशांक की तुलना में 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है, मगर ये 2 बदल रहा है तो ये 16 बदल रहा है, तो कैसे इसको बराबर करेंगे, इसमें 8 का गुणा करके, तो dy अपॉन dt क्या आ गया अपना 8 dx अपॉन dt, ये अपना पता चल गया। अब अपने को समीकरण क्या दिया 6y बराबर x³ प्लस 3 2, तो अवकलन कर दो 6y dy अपॉन dt बराबर 3x² dx अपॉन dt प्लस 0। अब क्या dy अपॉन dt कितना 8 dx अपॉन dt, 3x² dx अपॉन dt, ये कैंसिल हुआ तो अपना क्या है 48 बराबर 3x², x बराबर क्या है प्लस माइनस 4। तब देखो ये समीकरण क्या था 6y बराबर x³ प्लस 2, एक बार x बराबर 4 रख के y का मान जो भी निकलेगा, और एक बार x का मान -4 रख के जो y का मान निकलेगा। तो देखो क्या बिंदु मिल गया, 4 रखने पर जो मान मिले वो बिंदु, मान लो 4 रखने पर 11 मिलेगा, ठीक, और -4 रखने पर जो बिंदु मिले वो मान हो जाएगा। समझ गया कि नहीं समझ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 17
सत्तर देखो सेम क्वेश्चन, हवा की बुलबुले की त्रिज्या दिया है कि हवा के बुलबुले की त्रिज्या, बुलबुला कैसे गोलाकार, तो डी आर अपॉन डी टी दिया तुमको। बुलबुले का आयतन पूछ रहा है किस दर से, डीवी अपॉन डी टी पूछ रहा है, तो वी का मान रहा है तो बुलबुले का आयतन मतलब गोलाकार, तो 4/3 पाई आर क्यूब। तो पूछ रहा है 4/3 बार आ जाएगा, इसका औकलन करोगे निकल आएगा कि नहीं निकलेगा, डी आर अपॉन डी टी दिया है तुमको, ठीक। अब देखो एक 18 क्वेश्चन देखो, एक स्थिर झील में 18 क्वेश्चन देखो, एक स्थिर झील में पत्थर का टुकड़ा डाला जाता है तो झील में पानी की लहरें 8 मीटर, देखो स्थिर झील में पत्थर डाला गया तो झील में पानी की लहरें 8 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से वृत्ताकार पथ में, तो वृत्ताकार पथ में मतलब क्या कि कितनी 8 सेंटीमीटर पर सेकंड से मार्ग में चल रही है, तो मतलब ये क्या दिया डी आर अपॉन डी टी, क्योंकि वृत्ताकार पथ में है तो उसका मतलब त्रिज्या ही तो दी है तुमको, ये दिया है 8 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से हो रही है। तो क्या पूछ रहा है, तो यदि वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर तो परिबद्ध क्षेत्र आर बराबर दिया है 9, आप नौ दिया तो तुमसे डी ए अपॉन डी टी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है डी ए अपॉन डी टी, तो डी ए अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर रख दोगे इसकी जगह, पाई बार 2r डी आर अपॉन डी टी, डी आर अपॉन डी टी दिया है तुमको, आर का मान दिया, सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 19वां, देखो 20वां क्वेश्चन, 19वां बताते हैं अभी, थक गया यार। अब देखो सेम क्वेश्चन, आयत की लंबाई वाला वही है कि देखो दो हास हो रहा तो मतलब डी एक्स अपॉन डी टी कितना दे दिया -2, और डी वाई अपॉन डी टी दिए तुम्हें 5 सेंटीमीटर, ठीक। तो एक्स वाला आठ हुआ तो वृत्त की परिधि पूछ रहा है, मतलब डी पी अपॉन डी टी पूछना नहीं है, तो क्या रख दोगे पी की जगह 2x प्लस वाई, तो 2 डी एक्स अपॉन डी टी प्लस डी वाई अपॉन डी टी, ये निकल आएगा डी एक्स डी पता है, और जब एक्स है और जब क्षेत्रफल पूछे तो एक्स को बाहर रख के डी वाई अपॉन डी टी, वाई को बाहर रख के डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स सबके मान रख देगा निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो जब भी सीमांत वाला पूछे, क्या पूछे सीमांत तो सीधा अवकलन कर दो, अवकलन करने के बाद जिस पर पूछे एक्स बराबर उस पर रख दो, इसमें सीमांत है तो पहले अवकलन कर दो और जिस पर पूछे वो निकाल दो, ठीक है। अब देखो पाइप से रेत, सुनना, पाइप से रेत क्या 12 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से गिर रही है, तो जो रेत गिर रही है वो क्या बना रही है शंकु, तो जैसे जैसे रेत गिर रही है जिस दर से गिर रही है उसी दर से शंकु का आयतन बन रहा है, तो एक प्रकार से तुम्हें क्या दिया शंकु के आयतन की डी अपॉन डी टी दे दिया, कितना 12 दे दिया। अब देखो उसकी ऊंचाई h बराबर कह दी r/6 है, मतलब ऊंचाई त्रिज्या का 18वां भाग है, तो शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ी, मतलब डी एच अपॉन डी टी निकालना है हमको, तो देखो हमको क्या निकालना, पहले डी वी अपॉन डी टी बराबर कितना दिया है 12, तो डी अपॉन डी टी पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है कि नहीं होता है इसका है, ठीक। तो देखो तो डी अपॉन, देखो हमने इसको सॉल्व किया था अभी कहीं, देखना समझ रहा है इसको क्वेश्चन, देखो अब डी वी अपॉन डी टी 12 दिया, पाई आर स्क्वायर एच रखा, एच बराबर क्या तुम्हारा एच बराबर r/6 है, तो r बराबर 6h रख दिया। देखो तो 6h क्यूब, ये 6h का स्क्वायर तो 36h स्क्वायर इंटू एच 36h क्यूब, अवकलन करोगे 36 को बाहर होगा, h क्यूब का 3h स्क्वायर, h का डी एच अपॉन डी टी अभी हो गया, तो देखो डी एच अपॉन डी टी का मान निकल आएगा, h का मान दिए तुमको, कितना दिया h का मान 4, सॉल्व हो जाएगा आराम से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब देखो ये 24वां क्वेश्चन क्या है, सीमांता से, सीमांता हमने क्या, सीमांता जब भी पूछे सीमांता का क्या करो सीधा अवकलन करो और जिस पर पूछे उस पर रख दो, ठीक, समझे कि नहीं समझे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सा हो गया सर, देखो अब 18वां क्वेश्चन देखो, 18वां क्वेश्चन कह रहा है, 18वां नहीं सॉरी, कौन सा नहीं बताया था अभी हमने, कहाँ गया क्वेश्चन, क्वेश्चन था 19वां, देखो कह रहा है एक गुब्बारा जो सदा गोलाकार है का परिवर्तनशील व्यास, मतलब व्यास दिया है इतना दिया है, तो एक्स के सापेक्ष आयतन की परिवर्तन ज्ञात करना था, देखो कैसे क्वेश्चन करेंगे, तो हमें कह दिया था परिवर्तनशील व्यास दिया है तो त्रिज्या ये हो जाएगी आर बराबर dy/2। अब देखो हमको निकालना था आयतन किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष, तो डी वी अपॉन डी एक्स हो गया, वी क्या होता है 4/3 पे आर क्यूब, 4/3 भी आर की जगह क्या रख दिया 3/4 2x + 1 रख दिया हमने। अब देखो 3/4 को बाहर लिया क्योंकि कॉन्स्टेंट, तो 3 की क्यूब इंटू 4 का क्यूब बाहर आ गया, तो अब डी अपॉन डी एक्स के अंदर क्या बचा 2x + 1, अब इसका अवकलन कर दो 3 आएंगे 2x + 1, सॉरी ये गलती हो गई है, देखो ये स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्क्वायर, समझे स्क्वायर, ये आ गया 3/2, ये आ गया कि नहीं आ गया, समझ गया कि नहीं समझ गया।